Dear friends, as I told you that I will certainly solve some explanatory notes in the poem Fire Hymn composed by Ken Daruwala, and in this connection I am going to teach you the first explanation of this chapter, which is very important. So let us see here. नंबर 1, इस चैप्टर में फायर हिम चैप्टर में 3 एक्सप्लेनेशन हैं, जिसको पहले मैं 1 करके बता रहा हूँ। We saw embers losing their cruel redness to the grey ash that swallows all half-cooked limbs. ये बहुत important from the view of examination. तो सबसे पहले मैंने आपको बतलाया है कि देखिए, सबसे पहले आपको कवि का नाम, किस कविता की पंक्ति है, उसके बारे में लिखना है। एक्सप्लेनेशन का ये सबसे पहला पार्ट होता है। इसके कवि कौन है? इसके कवि केन दारूवाला है। ये किस पोएम से लिया गया है? तो फायर हिम से लिया गया है। उसी को मैंने यहाँ पर लिखा, दीज फेमस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम फायर हिम बाय केन दारूवाला। ये केन दारूवाला की लिखी हुई पंक्ति है। हु इज एन इंडियन इंग्लिश पोएट, जो इंग्लिश पोएट हैं, इंडियन इंग्लिश पोएट हैं, एंड रिलेटेड टू पारसी रिलीजन, और ये पारसी रिलीजन से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से इनका संबंध है। तो ये तो लिखना पड़ेगा, हर पोएम का अलग अलग रहता है, और मैं आपको बहुत सारा एक्सप्लेनेशन बतलाऊंगा। इसके बाद अब केवल मैं एक्सप्लेनेशन नहीं बतलाऊंगा, अब समरी या कुछ नहीं बतलाना है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन बतलाना है पूरे पोएम का। जितना भी चैप्टर है, 11 चैप्टर है, उसमें से 2 तो हो ही गया, बाकी 9 बचा। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है सबको मैं बतलाऊंगा एक एक करके। तो ये तो हो गया। अब जो है, ये हमारा कवि के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि ये पंक्ति किसने कहा, किसको कहा, कब कहा, उसी को कहते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। किसने कहा है भाई? वी सॉ, हम लोगों ने देखा। ये किसने कहा है? ये कहा है फादर ने कहा है, कवि के फादर ने कवि को कहा है। किसको कहा है? कवि को कहा है। कब कहा है? जब वो घूम रहे थे। कहाँ घूम रहे थे भाई? तो बर्निंग घाट, जहाँ पर लाश दफनाया जाता है, वहाँ पर घूम रहे थे। उसी संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। तो उसको जरा हम डील करते हैं। These lines are spoken by the poet's father when they were wandering, जब वो घूम रहे थे, सुबह का समय था, at dawn, सुबह के उषा काल के समय में घूम रहे थे। तब हम लोगों ने देखा, कवि ने देखा, क्या देखा? तो देखा क्या कि एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, जो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े जो अधजले थे, वे अपने धीरे धीरे लालिमा को खोते जा रहे थे, और दे वे आर परफॉर्मिंग, दे वे आर चेंजिंग देयर स्टेट, क्या हो रहे थे? ग्रे एशेज,
राख में बदल रहे थे। जो आश जो है, जो ऐश जो है, राख जो है, वह क्या किया, तो स्वेलोज और सब कुछ निकल गया था, माने उसी राख में सब कुछ था, सब जल गया उसी राख में था। हाफ कुक्ड लिम्स, और वहीं पर उनको नजर पड़ा आधा जला हुआ शरीर का अंग। मतलब ये कवि के फादर को ये भरोसा नहीं हुआ कि आग जो है वह भी फेल्योर हो जाता है एट परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ कंज्यूमिंग द डेड बॉडी को जलाने में वो असफल हो जाता है। ये कवि के फादर को विश्वास नहीं था, लेकिन वहां पर ये देखा उन्होंने, तो वही हुआ एट dawn. The lines are spoken by the poet's father when they were wandering at dawn. They saw that the embers were losing their cruelty, losing their cruelty. Sorry, they saw that the embers were losing their redness, अपनी लाली को खोते जा रहे थे, and changing into ग्रे एश, राख में परिवर्तित होते जा रहे थे। तो यानी सब कुछ राख में बदल जाता है। अग्नि जो है वो सब कुछ राख में बदल देती है। इट इज क्लियर दैट द फायर swallows, आग जैसे निगल जाती है, और सब कुछ निकल जाती है, बट दे विजुअलाइज्ड, लेकिन उन लोगों ने देखा, क्या देखा, हाफ बर्न्ड लिम्स, बट दे विजुअलाइज्ड द हाफ बर्न्ड लिम्स, आधा जला हुआ शरीर का अंग उन लोगों ने देखा। दैट वाज वेरी पेनफुल, that was painful to the poet and his father, ये उनके पिताजी को और उनको बड़ा ये दर्दनाक महसूस हुआ। तो ये हमारा हो गया रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब इसके बाद नंबर 2 एक्सप्लेनेशन मैं दूसरे वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए आप हमारे नए वीडियो का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।